गुड मॉर्निंग। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस ऑस्पिशियस दिवाली। तो जैसे कि आज का ईश्वरीय टॉपिक है, दिया कौन सा शुभ होता है, कौन सा दिया कल्याणकारी होता है, कौन सा दिया कल्याणकारी होता है और किनका दिया कल्याणकारी होता है। तो जैसे कि इस दीपावली के अवसर पर घर घर में दिए जलाए जाते हैं, तो इन दियों का रहस्य क्या है और दीपमाला कहते किसको हैं, और दिए जो होते हैं वो कौन से दिए कल्याणकारी और शुभ होते हैं, और ये दिए क्यों जलाए जाते हैं, तो ये दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो ईश्वरीय रहस्य। इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, कुछ ईश्वरीय महावाक्य जो इसको जस्टिफाई करते हैं कि दीवा जगता ही रहता है, वो पहले कुछ ले लेते हैं। तो उसके बाद एक ओपन गॉडली जो होगा, तर्क होंगे, वो दिए जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे दिए जगमगाते हैं, तो उन दियों का इस सृष्टि में क्या लाभ होता है, हम आत्माओं को उन दियों का क्या लाभ होता है, इस समाज को क्या लाभ होता है, जहां जहां हम रहते हैं उन जलते हुए दीपकों का क्या फायदा होता है, कौन से दिए शुभ होते हैं, और इस सृष्टि में ये दिए जगते रहें तो दिए शुभ होते हैं और जीवन मंगलमय बन जाते हैं। तो पहला ईश्वरीय महावाक्य है, ध्यान से सुनिए। जो बीके भाई बहनों को तो पता होगा, समझ भी जाते हैं, जो नॉन बीके हैं इनको समझने की कोशिश करें, और इसके बाद जो ओपन होगा, जो नॉन बीके भी सुन सकेंगे और उनको भी इसका पूरी तरह सिंप्लीफाइड वे से बोला जाएगा और पता चल जाएगा। क्योंकि ईश्वरीय महावाक्य हैं, बहुत ही उच्च कोटि के महावाक्य हैं, एलिवेटेड वर्जन्स हैं गॉड के। तो हमें उस स्थिति में बैठ जाना है, बहुत ही अपनी प्योर स्थिति में बैठ जाना है, इन एन एलिवेटेड कंडीशन। तो इससे पहले हम आगे प्रोसीड करें, एक फ्लूट ट्यून साथ साथ चलती रहेगी, जिससे तो तुम्हारा दीवा जगता रहता है। तो परमात्मा अपने बच्चों से कहते हैं, इस सृष्टि के सभी चारों ओर के बच्चों को परमात्मा कहते हैं, जो जस्टिफाई करेंगे कि दीवा जगता रहता है। इस दीवे का दीपावली पर महत्व क्या होता है और दीपावली मनाते क्यों हैं, दीपमाला होती क्या है। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग में त्रेता तक जगता रहेगा। कैसे ग्रांटेड वर्ड है परमात्मा के, तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। रुद्रमाला और दीपमाला एक ही बात है, रुद्रमाला और दीपमाला एक ही बात है। याद में भगवान निराकार ही रहेगा, और याद तो निराकार को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती हो ना, अर्थात निर्वाण धाम, शांति धाम, जहां पर परमात्मा निराकार रहते हैं, वहां के तुम रहने वाले हो। परमात्मा कैसे जस्टिफाई करते हैं कि तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। रुद्रमाला और दीपमाला एक ही बात है। तो याद तो उस निराकार को ही करना है जो निर्वाण धाम में रहता है। तो परमात्मा कहते हैं, असल में रुद्रमाला के मोती तुम ही हो, दीपमाला के दीपक तुम ही हो। तो दीवा सतयुग और त्रेता में किनका जलता है, सतयुग और त्रेता में दिया जलता है रॉयल आत्माओं को, जिनको परमात्मा अपने ज्ञान से, अपने शक्तियों से, राजयोग से रॉयल बनाते हैं। रॉयल आत्माओं का दिया जलता रहता है। तो जैसे कि टॉपिक है, दिया किनका सदा जलता रहता है, रॉयल आत्माओं का दिया जगता रहता है। तो रॉयल आत्माएं होती क्या हैं, ए ब्रीफ सी एक हिंट है यहां पर। परमात्मा किनको जिनका दिया जलता रहता है वो है रॉयल आत्माएं। तो
ईश्वरीय वर्ल्ड ओनली 3 और 4 लाइंस में है। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, अर्थात फुल्ली एनर्जाइज्ड और फुल्ली चार्ज। और संपन्नता की निशानी है वह सदा ही तृप्त रहती हैं। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं और संपन्नता की निशानी है वह सदा ही तृप्त रहती हैं। तृप्त अर्थात संतुष्ट, फुल्ली कंटेंटेड, फुल्ली एनर्जाइज्ड, फुल्ली चार्ज्ड और फुल्ली कंटेंटेड रहती हैं, भरपूर रहती हैं, संपन्न रहती हैं, संपन्न रहती हैं। परमात्मा अपने राजयोग से आत्माओं को रॉयल बनाते हैं जिनका दीवा जगता रहता है। क्योंकि दिया इसलिए जगता रहता है कि रॉयल आत्माएं भरपूर, संपन्न और तृप्त रहती हैं, फुल्ली कंटेंटेड रहती हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए का कुछ नहीं होता। वो मांगने वाली नहीं होती, वो देने वाली होती हैं। देने वाली, दिया दिया दिया, तो देने वाली आत्माओं को दिया कहते हैं। तो रॉयल आत्माओं का दिया चलता रहता है। तृप्त आत्माएं हैं, वो देती रहती हैं, देती रहती हैं, देती रहती हैं। दातापन के संस्कार परमात्मा उनमें इनकलकेट कर देते हैं राजयोग से। तो तृप्त आत्मा हर परिस्थिति, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती हैं। तो तृप्त आत्माएं जब भी कभी किसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो कोई भी व्यक्ति उनके सामने आ जाता है, उनमें कोई क्वेश्चन नहीं उठता और किसी व्यक्ति का व्यवहार उनके अनुसार नहीं होता, परिस्थिति उनके अनुसार नहीं होती, सिचुएशंस उनके अनुसार नहीं होती, फिर भी वो आत्माएं फुल्ली कंटेंटेड होने के कारण देयर इज नॉट एनी रिएक्शन ऑन देयर पार्ट टू द सिचुएशंस एंड टू द पर्सन्स एंड देयर बिहेवियर। तो वो हमेशा ही शांत स्थिर रहती हैं, अर्थात इमोशनली स्टेबल रहती हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थिति सामने लाए, लेकिन संपन्न, तृप्त, फुल्ली एनर्जाइज्ड और फुल्ली चार्ज्ड और फुल्ली कंटेंटेड जो आत्मा होगी, असंतुष्ट करने वाले को भी अपनी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में दे देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। तो रूहानी रॉयल आत्माओं का ये श्रेष्ठ कर्म है, अर्थात रूहानी रॉयल आत्माओं का संतुष्टता का ऐसा दिया जलता है कि जो परिस्थितियां होती हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जहां उनका व्यवहार, जहां उनकी इंटरेक्शन से वो बिल्कुल असंतुष्ट नहीं होती, उनका दीवा बुझता नहीं है, उनकी लो बुझती नहीं है। रादर वो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्ट करने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयत्न करती हैं। तो रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। तो रूहानी रॉयल आत्माओं का एक संतुष्टता का दिया जलता रहता है, क्योंकि रूहानी रॉयल आत्माओं की अप्रोच होती है ऑलवेज टू गिव अप्रोच, ऑलवेज टू गिव अप्रोच। चाहिए वाली आत्माएं नहीं होती। जो चाहिए वाली आत्माएं होती हैं वो सदा परेशान रहती हैं, उदास रहती है, नाराज रहती हैं, सिचुएशन से नाराज रहती हैं, परेशान हो जाती हैं, व्यक्तियों से परेशान हो जाती हैं, उनके बिहेवियर से परेशान हो जाती हैं। तो रूहानी रॉयल आत्माएं कौन सा दिया जलाकर रखती हैं? संतुष्टता का दिया जला के रखती हैं। आप भी संतुष्ट रहती हैं, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट कर देती हैं, अर्थात आप भी प्रसन्न रहती हैं और दूसरों को भी प्रसन्न कर देती हैं। तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य जो जस्टिफाई करते हैं। सतयुग और त्रेता में परमात्मा कहते हैं तुम्हारा दिया जलता ही रहता है। सतयुग और त्रेता में दिया जलता ही रहता है। और सतयुग और त्रेता में कौन होता है? रॉयल आत्माएं होती हैं। वो रॉयल आत्माएं जिनमें देने के ही संस्कार होते हैं, दातापन के संस्कार होते हैं, लेने के संस्कार नहीं होते, मांगने के संस्कार नहीं होते, चाहिए के संस्कार नहीं होते। तो इसका मतलब हो गया उनका दिया संतुष्टता का जलता रहता है। तो परमात्मा कौन से दिए की बात करते हैं? रॉयल आत्माओं का दिया जलता रहता है, जैसे कि टॉपिक है रॉयल आत्माओं का दिया जलता रहता है। तो और कौन से दिए
जलते रहते हैं ऐसी रॉयल आत्माओं के। तो रॉयल आत्माएं जब चाहिए समाप्त हो जाता है तो फॉर्मेशन होती है, बनावट होती है रॉयल आत्माओं की। तो रॉयल आत्माओं के शांति का दिया जलता है, प्यार का दिया, प्रेम का दिया जलता है, रिस्पेक्ट का दिया जलता है, शक्तियों का दिया जलता है, आनंद का दिया जलता है। तो जब शांति का दिया हमें भी जलाना है, हमें भी रिस्पेक्ट का दिया जलाना है, हमें सम्मान देना है, प्यार देना है, अनकंडीशनल लव देना है और दूसरों में खुशी पैदा करनी है और दिया खुशी का भी जलाना है। तो इसलिए क्योंकि हमें रॉयल आत्माएं बनना है, शांति का दिया हम जलाएंगे, दुआओं का दिया हम जलाएंगे, प्यार का दिया हम जलाएंगे, सम्मान का दिया हम जलाएंगे, शक्तियों का दिया हम जलाएंगे, खुशियों का दिया हम जलाएंगे। तो ये दिए जलने चाहिए। और दिए किसके जलते हैं? हमेशा जलते हैं रूहानी पर्सनैलिटी वाली और रॉयल्टी वाली आत्माओं के। तो ये कैसे आत्माएं जलती हैं? तो परमात्मा इसमें ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं, अगर तेरा शांति का दिया जलता है, अगर तेरा पवित्रता का दिया जलता है, तेरे सुखों का, खुशी का दिया जलता है, प्रेम का दिया जलता है, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट का दिया जलता है, तो तुम आत्माएं कभी भी परेशान नहीं हो सकती, नाराज नहीं हो सकती, उदास नहीं हो सकती। वो तुम किसी की भी निंदा नहीं कर सकती, बल्कि दुआओं का दिया जलेगा, खुशियों का दिया जलेगा, हार का दिया नहीं जलेगा, शक्तियों का दिया जलेगा, अपमान का दिया नहीं जलेगा, सम्मान का दिया जलेगा, निंदा का दिया नहीं जलेगा, दुआओं का दिया जलेगा। तो रॉयल ये दिया जलता ही रहना चाहिए, क्योंकि जलता हुआ दिया ही शुभ रहता है। तो दिवाली शुभ है, तो हर बात में शुभ दिया ही जलाते रहना है। तो हम ये सारा दिन अगर हम चेक करें तो कोई ना कोई बात हमसे ऐसी हो जाती है कि ये दिया कभी कभी बीच में फ्लिकर करता है, दिए की लो जो है डगमगाने लगती है, बुझने लगता है। तो क्यों बुझने लगता है? हम देखते हैं कि सारे दिन में हमारी एक्टिविटीज में सारा दिन हम कई बार डिस्टर्ब होते हैं, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो हमारे अनुसार नहीं होते, परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती, व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं होते। हम जो चाहते हैं कि दुनिया हमें सम्मान दे, हमें अप्रिशिएट करे, हमें प्यार करे, हमारी बातें माने, अगर वो नहीं मानते तो हम चाहिए की तरफ जाते हैं। तो जब चाहिए हमारा फुलफिल नहीं होता, जब चाहिए हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से उनके नाम मान शान जो हम मांगते हैं, तो हम परेशान होते हैं। तो वो हमारा बुझा हुआ दिया होता है। तो जीवन हमारा अकल्याणकारी, अशुभ हो जाता है। तो हमें चाहिए के संस्कार छोड़कर देने के संस्कार बनाने हैं। तो देने का दिया जलाना है। दिया अर्थात देना, दिया अर्थात देना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब दिया अर्थात देने का संस्कार बनाना है, क्यों? अगर दिया जलता रहेगा, देते रहेंगे तो जीवन हमारा शुभ हो जाएगा, हमारी सृष्टि शुभ हो जाएगी, तो संसार, ये यूनिवर्स भी शुभ हो जाएगा। तो हमने अपने जीवन जो उदास हो जाता है, जहां पर परेशानी आ जाती, जब चाहिए पूरा नहीं होता, हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन दुखी हो जाता है, तो जीवन में निराशा आ जाती है, जीवन दुखी बन जाता है। शोक वाटिका में हमारा जीवन चला जाता है, जीवन अशुभ हो जाता है। तो हमने अपने जीवन को शुभ बनाना है। तो शुभ बनाने के लिए कौन सा दिया जलता रहना चाहिए? तो उस दिए को जलाने के लिए कौन सा दिया जलाना पड़े? जैसे कि रॉयल आत्माओं का देने का संस्कार वाला दिया जलाना चाहिए। अगर दिया जलता रहेगा तो हमारी लाइफ जो है वो शुभ होती जाएगी, ऑस्पिशियस लाइफ बन जाएगी। तो कौन सा दिया? चाहिए के संस्कार जो हैं उनको हमने चाहिए, आई वॉन्ट, आई नीड, उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि ये अशुभ होते हैं। इससे हमारा दिया बुझ जाता है। दिया जलने से हमारा जीवन शुभ होता है। दिया मतलब देना, तो दिया जलाना मतलब
यहां से जो हमारी भृगुटी के बीच आत्मा है, इसका दिया जलाना है। ये स्थूल फिजिकल दिया जो हम दिवाली पर जलाते हैं, अपनी छत पर जलाते हैं, दीवारों पर जलाते हैं, स्थूल दिए जो चलाते हैं, फिजिकल दिए मिट्टी के चलाते हैं, वो दिए वाली यहां पर बात नहीं। ये जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई है, इसका दिया जलाना है। ये इसका दिया कैसे जलता है? तो इस दिए में जो मांगने के संस्कार हैं, चाहिए के उनको समाप्त करके देने के संस्कार उनमें पैदा करने हैं। तो ये संस्कार बनाने हैं, इससे हमारा दिया जलता रहेगा और शुभ संस्कार बनते रहेंगे। देना दिया तो हम क्या क्या देते हैं सारे दिन में? तो सबसे पहले हम एज सुन एज वी गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे भी हम सुबह उठते हैं तो परमात्मा के साथ हम योग लगाते हैं, उस समय परमात्मा ज्ञान भी लेते हैं। तो उठने से पहले ही जैसे ही हम अपने बेड से अपना पाँव नीचे रखते हैं तो परमात्मा का शुक्रिया पहले करना चाहिए कि हमको परमात्मा ने एक और दिन दिया। तो परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। जो पाँव रखे इस शरीर का शुक्रिया करना चाहिए। जो परमात्मा की याद मन में आ रही है तो मन का शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया। तो जिस जगह पर, जिस महल में हम रह रहे हैं, उस महल का भी शुक्रिया करना चाहिए। जो व्यक्ति विशेष हैं, अपने पड़ोसियों का शुक्रिया, समाज के लोगों का शुक्रिया, इस सृष्टि के उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहिए। तो ये शुक्रिया क्या हो जाएगा? दिया जलाना, शुक्रिया का दिया जलाना चाहिए। वी आर टू लाइट द लैंप ऑफ द ग्रेटिट्यूड। व्हेन वी लाइट द लैंप ऑफ द ग्रेटिट्यूड तो जीवन शुभ हो जाता है। तो दिया शुक्रिया का सदा जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। तो देने के संस्कार हम सुबह से ही शुरू कर लेते हैं। तो उसके बाद जब हमारे बच्चे स्कूल जाने होते हैं, जब मेंबर्स जो सर्विस पर जाना जाते हैं, ड्यूटी जाने के लिए, सुबह बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल फैमिलीज में हो जाता है। तो ऐसे होता है जैसे हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण अशांति सी, ऐसी भाग दौड़ होने के कारण भाग दौड़ होती रहती है। पर हमें स्थिर रहना है, हमें स्थिर रहना, इमोशनली स्टेबल, शांत रहना है। तो शांति का दिया जलाना है, शांति का दिया जलाना है, शुक्राना का दिया जलाना है। शांति का दिया जलाना शुभ दिया है, शुक्रिया का दिया जलाना शुभ दिया है। तो हमें ये दिए जलाते ही रहना, क्योंकि इससे हमारा जीवन शुभ होता है। वी आर टू रिमेन इमोशनली स्टेबल इवन इन द डिस्टर्बिंग सिचुएशंस। तो वी आर टू लाइट द लैंप ऑफ द पीस, वी आर टू लाइट द लैंप ऑफ द ग्रेटिट्यूड, वी आर टू लाइट द दियाज ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिया अर्थात देना, शुक्रिया देना है, शांति वातावरण में देनी है, सबको शांति देनी है इवन इन द डिस्टर्बिंग सिचुएशंस। फिर उसके बाद हम अपने कामों पर, ऑफिस पर चल जाते हैं, बिजनेस प्लेस पर चले जाते हैं, जहां परिवार में रहते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया है क्या, सृष्टि क्या है, फैमिली से बनी हुई है। तो विश्व भी एक ऐसा ही परिवार है। तो सारा दिन काम करते, कोई जरूरी नहीं है कि सब आदमी जो है हमारे अनुसार चलेंगे, मैं उनके अनुसार चलूंगा, परिस्थितियां मेरे अनुसार आएंगी, जहां मेरे अनुसार ही परिस्थितियां बनेंगी, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हर आदमी के अपने संस्कार होते हैं, हर आदमी के अपने अपने कर्म हैं, वो अपने संस्कारों के आधार पर कार्य कर रहे हैं, संस्कारों के आधार पर मुझसे बिहेव कर रहे हैं, मेरे साथ इंटरेक्शन में आते हैं। तो इसलिए मैंने उनके संस्कारों से डिस्टर्ब नहीं होना, कभी ये रिमार्क्स नहीं देना, ये मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, ये मुझे रेस्पेक्ट नहीं देते, ये मुझसे प्यार नहीं करते, इतनी बात अच्छी कही है, इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, बुला लिया तो देखा तक भी नहीं। तो हमने ये बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना, हमने उनके लिए एक राइट अप्रोच रखनी है, क्योंकि हमको पता है कि वो उनके अपने संस्कार हैं, वो उनके अपने कर्म हैं। इसको माइंड में व्यू में रखते हुए हमें उनके प्रति ठीक सोच रखनी है। हमने ठीक सोच का दिया जलाना है। वो ठीक सोच है क्या? प्यार का दिया जलाना है, सम्मान का दिया जलाना है, उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को सम्मान देना है, क्योंकि हम जानते हैं सबके अपने संस्कार हैं, मेरे अपने संस्कार हैं। तो सबको राइट अप्रोच से देखना है, पॉजिटिविटी से देखना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, सम्मान का दिया जलाना है, प्यार का दिया जलाना है। तो वी आर टू लाइट द लैंप, वी आर टू लाइट द लैंप ऑफ respect, we are to light the lamp of the love and affection. तो we are to light the दिया ऑफ रिस्पेक्ट, दिया अर्थात देना। तो इस प्रकार हम क्यों दे,
ये जरूरी नहीं कि हम ही देते रहें, हमें इसलिए देना है कि हम रॉयल आत्माएं बन रहे हैं, रॉयल आत्माओं का संस्कार है देना देना देना, तो क्योंकि इससे जीवन शुभ होता है, सतयुग और त्रेता वाला जीवन शुभ होता है। तो इस प्रकार सारा दिन हम एक्टिविटीज में अपने दिए जलाए रखेंगे, क्योंकि दिया जलाने से जीवन शुभ होता है। प्यार पवित्रता का दिया जलाएंगे, शांति का दिया जलाएंगे, खुशियों का दिया जलाएंगे, एक दूसरे को लव एंड रिस्पेक्ट अनकंडीशनल देंगे, उसका दिया जलाएंगे, क्योंकि जीवन शुभ होता है। दिया अर्थात देना। क्यों हम ही दें? क्यों हम ही दें? क्योंकि देने से दिन शुभ होता है, देने से शिव हमारा कल्याण होता है। हमारा ही कल्याण नहीं होता, हमारे समाज का, सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। तो हमें दिया जलाते ही रहना है। दिया अर्थात देना, देना देना देना। चाहिए चाहिए नहीं, चाहिए चाहिए से दिया बुझता है। जब जब देते हैं तो जीवन शुभ होता है, सुखी होता है। इसी प्रकार जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में बैठ जाते हैं, निज स्वरूप में बैठ जाते हैं, अपने बेसिक स्वरूप में बैठ जाते हैं, तो आत्मा जो है हमारे शरीर में, जो आत्मा बैठी है, जिसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, तो परमात्मा कैसा रंगीला है, कैसा जादू करता है। तो इस प्रकार हम जब अपने आत्मिक स्वरूप में, सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठकर परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है, उसकी नेचर क्या है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो हमें चलाती है, जिसके आधार पर हम बोलते हैं, वो आत्मा के आधार पर ये शरीर चल रहा है। तो आत्मा का स्वरूप जो है वो क्या है? शांत स्वरूप है। आत्मा का संस्कार क्या है? देने का है। आत्मा का स्वभाव देने का है। आत्मा का स्वभाव, नेचर जो है वो देने की है। जिस प्रकार जो प्रकृति है, ये प्रकृति, ये नेचर, ये कुदरत हमको हर प्रकार की वस्तु प्रदान करती है, हर प्रकार की चीज हमें देती है। हमारी ये सृष्टि चलती रहती है, पर प्रकृति का लेने का बिल्कुल संस्कार नहीं। प्रकृति कभी नहीं कहती कि मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो प्रकृति का जिस प्रकार देने का संस्कार है, तो हम बच्चों, हम आत्मा का भी जब हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं तो हमारा संस्कार भी देने का होता है। तो उस नेचर के अकॉर्डिंगली ही हमारा संस्कार देने का होता है। ऐसे नहीं कि हमें प्रकृति सदा ऐसे कभी नहीं कहती कि मुझे चाहिए। इसी प्रकार हमारा नेचर भी है कि हमें देना ही देना है, देना ही देना है। ये अंदरूनी आत्मा की बात है, आत्मा के दिए की बात है। आत्मा के दिए की बात है। जो नॉन बीके हैं वो शरीर की बात नहीं कर रहे। आत्मा का दिया जलता रहे, आत्मा का दिया जलता रहे। जो आत्मा के गुण हैं, शक्तियां हैं, वो उनका दिया जलाना है। जलना शुभ होता है, इसलिए ये दिया जलता रहे। जब भी कोई बात आती है तो हमारा जैसे कोई सिचुएशन आ गई, कोई बात आ गई, तो हम क्या है, घबरा जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, हमें चिंता लग जाती है। तो हमारी आत्मा की जो लो है, हमारी आत्मा की जो फ्लेम है, जो बत्ती है, थोड़ा सा हिलने लग जाती है। तो कई बार तो जैसे तूफान आता है, बड़ी तेजी से दिए की लो हिलती जुलती है, ऐसे लगता है बुझ जाएगी। तो आत्मा की लो जो होती है हिलने लगती है। जब हिलने लगती है तो इस लो को देखो, हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अपने हाथों से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको संभालते हैं। तो संभालने के लिए इस आत्मा का दिया बुझ ना जाए, उसको संभालने के लिए इसमें घी डालते हैं। ये शरीर रूपी जो दिया, इसको हम दिया मिट्टी का गिन लेते हैं। अंदर आत्मा जो है, लो है, उसमें घी डालने की जरूरत पड़ जाती है ताकि आत्मा का दिया बुझ ना जाए। तो वो कौन सा घी डालते हैं? कौन सा घी डालते हैं? हर रोज जब हमको जब सुबह थोड़ा सा टाइम अपना निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए उसमें घी, उस दिए में घी डालते हैं। इस शरीर रूपी जो दिया है, उसमें जो आत्मा लो बैठी हुई है, फ्लेम बैठी है, उसमें हम घी डालते हैं ताकि ये घी है कौन सा? ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान।
इस आत्मा में डालते हैं, तो क्योंकि ज्ञान आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, तो आत्मा की शक्ति इतनी हाई लेवल पर, आत्मा की पावर इतनी बढ़ जाती है, सोल पावर इतनी बढ़ जाती है, तो आत्मा में जो इतनी भरपूर हो जाती है परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान से। ईश्वरीय ज्ञान जो है वो एक घी है जिसको हम घृत कहते हैं, जो वो घृत डालते हैं आत्मा में, ईश्वरीय ज्ञान सुबह सुबह उठकर डालते हैं, तो आत्मा को घी मिल जाता है, जिससे आत्मा की बत्ती सदा के लिए कॉन्स्टेंटली जलती रहती है। तो जब आत्मा में घी पड़ जाता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है, आत्मा में शक्ति आ जाती है, आत्मा पावरफुल बन जाती है। जो पावरफुल आदमी होगा, पावरफुल आत्मा कभी मांगने का संस्कार नहीं रखती, वो चाहिए चाहिए के गीत नहीं गाती, वो मांगने के गीत नहीं गाती, वो देने के ही गीत गाती रहती है। देने वाली आत्मा क्योंकि भरपूर हो जाती है ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय घी से, ईश्वरीय ज्ञान से अपने आप को भरपूर कर देती है। जो हमारे भरपूर होने के कारण वो चाहिए चाहिए वाले गीत नहीं गाती, देने वाली बन जाती है, मास्टर दाता बन जाती है, देवताओं जैसे उसके संस्कार बन जाते हैं, अर्थात रॉयल आत्मा बन जाती है। तो उस समय हम भरपूर हो जाते हैं, जो हमारे पास होता है वही हम देंगे ना, और तो अगर है ही कुछ नहीं तो हम देंगे कहां। तो हम मांगने वाली लाइनों में खड़े हो जाते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, वांट वांट वांट, आई सीक सीक सीक, आई आस्क आस्क आस्क। तो हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर ईश्वरीय ज्ञान से अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। तो परमात्मा पर, जो परमात्मा एक बहुत बड़ा दिया है, उस दिए से हमने अपना दिया जलाना है। तो परमात्मा के दिए से परमात्मा को याद करना है। सुबह उठकर जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग परमात्मा को उठकर याद करेंगे, उस दिए से अपना रिलेशन बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, उस दिए से पर मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन से हम उस आत्मा, परमात्मा से शक्ति मिलेगी, अर्थात हमारी आत्मा उस बड़े दिए से हमारा दिया जगता रहेगा। जब उस दिए से हमारा दिया जगता रहेगा तो हम में वो सारी शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां आ जाएंगी, ईश्वरीय प्यार आ जाएगा, ईश्वरीय शांति आ जाएगी, ईश्वरीय सुख आ जाएगा, ईश्वरीय पवित्रता आ जाएगी। वो सब शक्तियां हमारे में आ जाएंगी मेडिटेशन से। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम परमात्मा से सभी प्रकार की ईश्वरीय शक्तियां ले लेते हैं, तो परमात्मा हमको भरपूर कर देते हैं। जब हम आत्माएं भरपूर, तृप्त, भरपूर, संपन्न और तृप्त और रॉयल हो जाती हैं, तो रॉयल आत्मा में मांगने का संस्कार रहता ही नहीं, उसके पास ही इतना आखुट खजाना हो जाता है, वो मांगते नहीं, वो देते ही रहते हैं। तो दिए ऐसे जलते रहते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान से शक्ति मिलती है, तो परमात्मा के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। परमात्मा से हम अपनी आत्मा का दिया, परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा दिया है, उस दिए से अपना दिया जलाते हैं। जब वो परमात्मा हम सबको वो शक्तियां दे देते हैं, तो हमारी आत्मा की जो लो है वो जलती ही रहती है, वो कभी बुझती नहीं। अगर कोई ऐसा बहुत ही बड़ी सिचुएशन आ जाती है, बहुत ही बड़ा तूफान माया का आ जाता है, कोई विकार आ जाता है, वो हिलती भी है, तो फिर अपनी पुरानी स्थिति पर रेस्टोर हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन, इस प्रकार जो संतुष्ट आत्मा, रॉयल आत्मा होती है, वो स्टेबल बन जाती है और अखंड ज्योति हम आत्माओं की फिर जलती रहती है, क्योंकि हमने अपनी ज्योति, अपना दिया परमात्मा से जलाया है। परमात्मा से दिया जलाकर हम अपना दिया जलाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति डिस्टर्ब करने वाली होगी, कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करने वाला होगा, उसका बिहेवियर हमको डिस्टर्ब करने वाला होगा, तो फिर भी हमारी आत्मा की ज्योति खंडित नहीं होती, थोड़ा टाइम तो हिलेगी, फिर अपनी स्थिति पर आ जाएगी। तो ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय मेडिटेशन से हमारी आत्मा की ज्योति अखंड जलती रहती है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण, फुल्ली, आत्मा पूरी तरह भरपूर हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तृप्त हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। भरपूर किस बातों से होती है? आत्मा स्वरूप बन जाती है, उन शक्तियों का, उन ज्ञान का स्वरूप, ईश्वरीय ज्ञान के स्वरूप का, ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप बन जाती है, पवित्रता का स्वरूप बन जाती है,
शांति का स्वरूप बन जाती है, खुशियों का स्वरूप बन जाती है, प्रेम स्वरूप आत्मा बन जाती है, और आनंद स्वरूप आत्मा बन जाती है, ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाती है, और शक्ति स्वरूप बन जाती है। तो आत्मा भरपूर हो गई, संपन्न हो गई और तृप्त हो गई। तो ऐसी आत्मा क्या है, चाहिए के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो कौन से संस्कार आ जाते हैं, भरपूर रिच हो जाती है। जो आत्मा गरीब थी वो संपन्न हो जाती है। सतयुग त्रेता के बाद जो आत्मा गरीब बन जाती है वो संपन्न और भरपूर बन जाती है, रिचेस्ट बन जाती है। तो रिच का काम क्या होता है, रॉयल आत्माएं जो होती हैं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होती हैं, वो देती जाती हैं, देने के संस्कार आ जाते हैं। तो देना जो हमारी नेचर बन जाती है, लेना हमारा नेचर नहीं होता। हम लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तो वो भटकना हमारा बंद हो जाता है। रादर हम देते ही रहते हैं। तो देते क्यों रहते हैं, ये देने का दिया है, क्योंकि देना अर्थात दिया, तो दिया जगता रहे। तो अगर दिया जगता रहता है तो देने के संस्कार होने के कारण दिया जगता रहता है, तो जलता दिया ही शुभ होता है। तो हम इस दिवाली पर ऐसे ही दिए जलाएं। तो इस प्रकार मैं एक सृष्टि का दिया बन जाता हूं। आई एम अ दिया ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अपने आप को देना है, अपने समाज को देना है, इस संसार को देना है। जहां पर भी मैं जाऊं मेरा देने का संस्कार है, मेरा दिया जलता ही रहेगा। जब दिया जलता रहता है तो हम दिया जलता रहता है, हम किसी को लव प्यार देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो वो आत्मा भी भरपूर हो जाती है, उसकी कैपेसिटी भी देने की बन जाती है। हमने उसको लव एंड अफेक्शन दिया, अनकंडीशनल दिया, जब उसको दिया तो वो आत्मा भी भरपूर हो गई, उसमें भी एक शक्ति कैपेसिटी आ गई देने की। तो वो दिया जला, दूसरे ने तीसरे को लव एंड रिस्पेक्ट दी, सम्मान दिया, तो इस प्रकार दुआएं दी। तो जब दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, इस प्रकार क्या है, दीपमाला बनती जाती है। तो दीपमाला बन जाती है। तो इसी को तो दिवाली कहते हैं ना। दिवाली को एक दिन नहीं मनाते, 2 दिन नहीं मनाते, हफ्ता नहीं मनाते। दिवाली तो इसका तो क्योंकि आत्मा का दिया है, आत्मा का दिया तो हमेशा ही चलता रहना चाहिए। अगर आत्मा का दिया हमेशा जलता रहेगा तो जीवन हमारा शुभ हो जाएगा। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनका भी दिया जलेगा और दीपमाला बनती रहेगी। दीपमाला बनती रहेगी तो शुभ दिवाली हो जाएगी। हर आत्मा का दिया जब जलेगा तो सारा संसार सुखी हो जाएगा, सारा संसार में शुभ ही शुभ हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएंगे, तो सृष्टि एक स्वर्ग बन जाएगा। तो बस हमें चाहिए के संस्कार समाप्त करने हैं और देने रॉयल आत्मा के संस्कार जो है डेवलप करने हैं। तो परमात्मा के साथ हमने मेडिटेट करना है, सुबह उठकर परमात्मा से योग लगाना है। जब परमात्मा से योग लगाएंगे, परमात्म ज्ञान का घृत आत्मा में डालेंगे, तो आत्मा की जो लो है वो हमेशा के लिए जलती रहेगी। तो जलता हुआ दीपक शुभ होता है। तो हम एक दूसरे के लिए कौन सा दिया जलाएं। आज हम प्लेज करते हैं कि हम ऐसा दिया जलाते हैं, अपनी जीवन में भी खुशी लाएं और अपने संबंध संपर्क में आने वाले और दुनिया के चारों ओर परमात्मा के बच्चों के जीवन में खुशियां लाने का दिया जलाएं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। द हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सबका दिया खुशियों का जलता रहे और ये संसार स्वर्ग बन जाए। शुक्रिया 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 उस परमात्मा का भी जिसने निमित्त बन के ये महावाक्य चला दिए और आप आत्माओं को भी निमित्त बना के ये महावाक्य सुनाकर आपका भी दिया जले, हमारा भी दिया जले, तो घर घर दिया जलता रहे। तो इसी प्रकार ये ट्रेन जब दिया ऐसे चलता रहेगा तो इस प्रकार बांसुरियां घर घर में हर आत्मा में ऐसे बांसुरी बजती रहेगी, ज्ञान डांस होता रहेगा, हर आत्मा डांस करती रहेगी, हर आत्मा खुशियों में सुखों में जीवन में ही जीवन मुक्ति का अनुभव करती रहेगी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एंजॉय कीजिए इसको।